Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सब कुछ मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। हमेशा ध्यान रखें, अंधकार में अपनी उम्मीद को खोना एक निराशा होती है, पर अंधकार में अपनी उम्मीद को बनाए रखना परमेश्वर की तरफ से एक ज्योति होती है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप अंधकार में अपनी उम्मीद को खो चुके हैं, बीमारी एक अंधकार है, कर्जा एक अंधकार है, समझ रहे हैं, बीमार, लानत एक अंधकार है, व्यभिचार एक अंधकार है, किस भी आप आजमाइश या परीक्षा या पाप में पड़े हैं, वो एक अंधकार के समान है। पर जीवन में अक्सर हम ऐसे समय से गुजरते हैं जब सब कुछ अंधकार में डूबा लगता है। कठिनाइयां, परेशानियां, असफलताएं हमें घेरने लगती हैं। लेकिन ये याद रखिए, बाइबल हमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि अंधकार का मतलब कि गॉड दूर है, परमेश्वर दूर है। बाइबल वचन, The people who is walked in the darkness have seen his great light। यशाया 9 चैप्टर में 2 वर्ड्स। और जो लोग अंधकार में चलते थे उन्हें एक महान प्रकाशन देखा। ये वचन हमें यह सिखाता है कि अंधकार में भी परमेश्वर की मौजूदगी है। अंधकार क्यों आता है? Why darkness is come? परीक्षाएं और संघर्ष, ट्रायल्स और स्ट्रगल्स जीवन में कठिन समय हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि हमें कमजोर करने के लिए। हम याकूब की स्टोरी से देखें, याकूब एक अध्याय 2 और 3 वचन लिखा हुआ है, इस कॉन्टेंट टिल ऑल जॉय इज व्हेन यू फॉल, इज इनटू इज वॉरियस ट्रायल्स इज कॉइंग, इज दैट इज द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ, इज प्रोटेक्शन इज प्रैक्टिकेशन। मतलब संघर्ष हमारे जीवन का विश्वास को परखता है, धैर्य बढ़ाता है। भूल भुलैया और भरम, कंफ्यूजिंग एंड मिसगाइडिंग, जब हम नहीं जानते कि आगे क्या करना है तो अंधकार घेरता है। परंतु साम्स और 23:4 क्या कहता है? Even his thought as I walk is thought in valley of the shadow of death, I will is fear is no evil is for you are with me। गॉड हमेशा हमारे साथ है, हम अकेला नहीं छोड़ता। अंधकार में गॉड का प्रेजेंस और गॉड प्रेजेंस इन द डार्कनेस, शांति और सुरक्षा, पीस और प्रोटेक्शन। अंधकार में भी गॉड हमारी रक्षा करता है। साम्स 91:1 और 2, He who is dwell in the secrets of the most high shall is abide is under the shadow of the Almighty। I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress। उम्मीद और विश्वास, होप और फेथ क्या है? अंधकार का मतलब डिस्पायर नहीं है, ये गॉड की एक योजना का हिस्सा हो सकता है। रोमियो 8 अध्याय और उसका रोमन्स और 28 आयत ही लिखा हुआ है, एंड ही वी इज नो इज ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर इज फॉल इज गुड टू दोस हु लव्स हिज गॉड। शक्ति और मार्गदर्शन, अंधकार में भी गॉड हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जॉन इस 8 अध्याय और उसका 12वां चैप्टर लिखा हुआ है, 12वीं आयत, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज हूएवर इज फॉलोअर्स इज ही मी शैल हैज नॉट इज वर्क द डार्कनेस इज बट हैव एज द लाइट ऑफ द लाइफ। अंधकार में उम्मीद कैसे रखें? प्रार्थना करें। जब लोग कि सब अंधकार में है, गॉड से सीधे बात करें। तितुलियस 5 अध्याय 17 वचन, प्रे इज विदाउट इज कैसिंग, वचन पढ़ें। गॉड का वचन अंधकार में भी दीपक के समान है। साम्स 119:105 लिखा हुआ है, योर वर्ड इज द लैम्प इज टू माई फीट एंड अ लाइट टू माई पथ। विश्वास रखें, कीप द फेथ। विश्वास हमें अंधकार में रोशनी देता है। हिब्रू इस 11 अध्याय इस 1 वचन, नाउ फेथ इज द subsession is of his things is of hopes is for the evidence of things is not seen। सकारात्मक संगति रखें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो गॉड के वचन में दृढ़ हैं। प्रोवर्ब्स 27वां अध्याय और उसका 17वां वचन, as is iron is shepherds is iron is so is one is person is shepherds is another। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? अंधकार सिर्फ अस्थाई नहीं है, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गॉड हमेशा आपके साथ है। अंधकार में भी उम्मीद बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। याद रखें, अंधकार हमें मजबूत बनाता है, गॉड की उपस्थिति हमें सुरक्षित रखती है और फेथ और प्रार्थनाएं हमें उजाले की तरफ ले जाती हैं। हमेशा ध्यान रखें इस बात को। अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको आज परमेश्वर के साथ, ना कि ज्योति में बल्कि अंधकार में भी परमेश्वर के साथ और बनाए रखना है। और वो अंधकार आपकी बीमारी हो सकती है, आपका कर्जा हो सकता है, आपकी पाप हो सकता है, आपका लानत हो सकता है, इसमें भी आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। और इससे करने से आपका फेथ लॉस्ट नहीं होता, आपका फेथ ग्रोथ होता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत से विश्वासी आजकल अपने फेथ को खो चुके हैं। क्यों? मालूम है रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि कठिनाइयों में और अंधकार में वो अपने फेथ को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेथ के जरिए फेथ
को बनाए नहीं रखते, इसलिए फेथ लॉस्ट हो जाता है। पर जो फेथ को बनाए रखते हैं उसका फेथ बढ़ता है परमेश्वर में। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो आज आप वादा करें कि आप अपने फेथ को बनाए रखेंगे या उसे खोएंगे अंधेरे में। अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अकेला छोड़ दिया। अंधेरे का मतलब ये है कि परमेश्वर अंधेरे में आपको मजबूत करना चाहता है ताकि आप अंधेरे से उजाले की तरफ आ सकें। इस पर ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए सरमन हमें ये समझाना चाहता है कि अपने आप कैसे बने रह सकते हैं, समझ रहे हैं, अपनी उम्मीदों को कैसे अंधकार में बनाए रख सकते हैं। ये आज का हमें वचन ये बताता है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन मैं आपको आज ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंधकार का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दूर है। मतलब ये है कि वो जो भी प्लानिंग आपके साथ लिए कर रहा है वो अंधकार से निकालने के लिए, अपने पास लाने के लिए कर रहा है। इस बात को ध्यान रखें। इस वचन को हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर परमेश्वर की रोशनी हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। इस बात को ध्यान रखें। जीवन की परीक्षाएं, संघर्ष, ये सब अंधकार है, पर जीवन में कठिनाइयां आती हैं ताकि हमारा विश्वास परखा जाए, ना कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा विश्वास लॉस्ट हो। कभी नहीं चाहता खुदा कि हमारा विश्वास लॉस्ट हो। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें। इसलिए अंधकार में मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति वहीं नहीं रहती जहाँ ज्योति है। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ भी बनी रहती है जहाँ अंधकार है। अंधकार का मतलब देखो, यीशु मसीह आए एक ज्योति बनकर, और उन लोग वो ज्योति की जगह पर नहीं गए पर अंधकार की जगह पर गए। अंधकार मतलब जहाँ लोग पाप में पड़े थे, बीमारी में पड़े थे, कौन कौन सी बीमारियों में और परीक्षाओं में पड़े हुए थे, वहां यीशु मसीह गए ज्योति बनकर ताकि अंधकार मिट जाए और ये ज्योति आ जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अंधकार में अपनी उम्मीद को ना खोएं, पर अंधकार में भी परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को और प्रार्थनाओं को बनाए रखें ताकि परमेश्वर उस अंधकार को ज्योति में बदल सके। इस बात को ध्यान रखें और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन और परमेश्वर आपको वो शक्ति दे सके जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो संसार के पास नहीं है, जो सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। और ये परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो परमेश्वर के पास है वो आपके पास हो। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, नए टॉपिक, नए विषय के मतलब में। जय मसीह की।